नेहा यादव भागलपुर की एक सीधी सादी लड़की बस एक सपना लेकर पटना आई थी। स्टेज पर नाचना, नाम कमाना और हीरोइन बनना, अपने घर वालों को कुछ बनकर दिखाना। लेकिन जैसे ही पटना पहुंची, उसे असली दुनिया का रंग दिख गया। ऑडिशन के नाम पर कमरे में बुलाया गया, बोला गया, काम चाहिए तो हमारे साथ रात गुजारो। किसी ने बोला, तू अकेली है, यहां ऐसे ही काम मिलता है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं पैसे का लालच, कहीं दोस्ती का झांसा, कहीं इज्जत पर सवाल। नेहा के सामने हर रोज कोई ना कोई नया जाल बिछा मिलता। कोई सीधा मुंह पर बोल देता, चल हमारे साथ चल, सब आसान हो जाएगा। एक दिन नेहा के पास कॉल आया और सामने से आवाज आया, अगर तुम्हें काम चाहिए तो होटल रेड रोज, कमरा नंबर 304 में मैं कल मिलो। उसके अगले दिन नेहा उस होटल में गई, लेकिन उस दिन उसके साथ क्या हुआ? क्या उसको काम मिला या उसके साथ उस कमरे में कुछ और हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेहा के साथ उस दिन क्या हुआ, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन नहीं मिलती। चलो शुरू करते हैं नेहा की असली कहानी। नेहा यादव भागलपुर की लड़की, सीधी सादी, लेकिन दिल में बड़े बड़े सपने लिए पटना आई थी। घर में सब थे, मम्मी पापा भाई भाभी बहन, लेकिन नेहा का मन बस डांस और मॉडलिंग में ही लगता था। भागलपुर में तो सब कहते थे, लड़की होकर ये सब काम करेगी, अरे पढ़ लिख के टीचर बन जा, सरकारी नौकरी कर ले। पर नेहा को तो बस स्टेज का ही खुमार था। पटना आई तो सोचा था, यहां तो मौके ही मौके होंगे। शुरू शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे नेहा ने लोकल डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। छोटे मोटे प्रोग्राम मिलने लगे, बलिया, लखीसराय, गोपालगंज, छपरा, आरा, हर जगह स्टेज पर डांस करती थी। रात के 10 बजे से शो शुरू होता, कभी कभी तो सुबह 4 बजे तक नाचना पड़ता। पैसे ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन नेहा को स्टेज पर तालियों की गूंज में ही मजा आता था। मॉडलिंग का सपना अब भी आंखों में था। कई बार बड़े स्टार्स के शो में ऑडिशन देने गई तो वहां के लोग बोले, तुम्हें मेन लीड नहीं मिलेगा, साइड डांस करना है तो कर लो। नेहा पूछती, क्यों, मेन लीड क्यों नहीं? तो जवाब मिलता, अकेली लड़की हो, यहां अकेले काम नहीं मिलता, हमारे साथ रहोगी तो सब कुछ मिलेगा, रूम, खाना, खर्चा सब। नेहा को गुस्सा भी आता, दुख भी होता, लेकिन उसने कभी किसी के आगे झुका नहीं। रूम किराए पर लेकर अकेली रहती थी, घर वालों से झूठ बोल देती थी, सब ठीक है, काम मिल रहा है। भाई कभी कभी फोन पर कह देता, हीरोइन बन जाएगी, फिर तो गाड़ी उड़ी सब हो जाएगा। नेहा हंस देती, लेकिन अंदर से जानती थी कि यह रास्ता कितना मुश्किल है। शो के दौरान कई बार अजीब अजीब लोग मिलते, कोई स्टेज के नीचे से पैसे फेंकता, कोई कहता, चल हमारे साथ चल, बहुत पैसा देंगे। नेहा साफ मना कर देती, पैसा चाहिए लेकिन इज्जत के साथ। कई बार तो लोग उल्टा सीधा कमेंट भी कर देते, भोजपुरी गाना सुनते नहीं, नाच देखना पाप है। लेकिन जब शो शुरू होता, वही लोग सबसे आगे बैठकर ताली बजाते। नेहा को कभी कभी डर भी लगता था, रात को अकेले रूम लौटना या फिर शो में भीड़ में सेफ्टी की टेंशन। एक बार तो सोचा, बाउंसर साथ रख लूं, पर पैसे कहां से लाऊं? एक दो बार लेडीज बाउंसर मिली, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं था। फिर भी नेहा हर शो में पूरी एनर्जी के साथ डांस करती, क्योंकि उसे पता था एक दिन बड़ा मौका जरूर मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी नेहा। इंस्टा पर आईडी बनाई, वहां वीडियो डालती, फोटो शेयर करती, ताकि कोई बड़ा प्रोड्यूसर देख ले, शायद कोई बड़ा ब्रेक मिल जाए। कई बार अजनबी लोग मैसेज करते, दोस्ती या कुछ और मांगते, लेकिन नेहा सिर्फ काम की बात करती। घर की याद तो बहुत आती थी, खासकर जब कभी शो के बाद रूम में अकेली बैठती। मम्मी पापा का सपना था कि नेहा कुछ बड़ा करे, नाम कमाए। नेहा भी चाहती थी कि एक दिन टीवी पर आए, मम्मी पापा गर्व से कहें, वो हमारी बेटी है। एक दिन नेहा को एक बड़ा शो का ऑफर आया। बोला गया, पटना के सबसे बड़े इवेंट में मेन लीड चाहिए, डांस और एक्टिंग दोनों करनी है। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ में शर्त भी थी, ऑडिशन के बाद फाइनल मीटिंग रात को होटल में होगी। नेहा सोच में पड़ गई, क्या करे, ये मौका गंवाए या रिस्क ले? उसके दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। क्या ये सही है? कहीं वही पुराना चक्कर तो नहीं? लेकिन अगर ये सच है तो शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार कर रही थी। नेहा ने ठान लिया, ऑडिशन तो देगी,
लेकिन होटल वाली बात पर अभी कंफ्यूजन था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया, सारी बात बताई। दोस्त बोली, देख, सोच समझ के फैसला लेना, मौका भी बड़ा है, रिस्क भी। अब नेहा के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ डर और रिस्क। क्या नेहा होटल जाएगी? क्या उसे सच में बड़ा ब्रेक मिलेगा, या फिर वही धोखा जो अब तक मिलता आया है? नेहा ने हिम्मत जुटाई। अगले दिन सुबह से ही वो नर्वस थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। ऑडिशन वाले वेन्यू पर पहुंची। वहां बहुत सी लड़कियां थीं, सबकी आंखों में वही सपना, मेन लीड का रोल, बड़ा ब्रेक, नाम शोहरत। नेहा ने अपना बेस्ट दिया, डांस किया, एक्टिंग की, और जजेस ने उसकी तारीफ भी की। रिजल्ट शाम को आना था। शाम होते होते उसका फोन बजा। नेहा, तुम फाइनलिस्ट हो, होटल रेड रोज, कमरा नंबर 304 में फाइनल मीटिंग है, रात 8 बजे पहुंचना। नेहा ने पूजा को मैसेज किया, मैं जा रही हूं, डर तो लग रहा है, पर देखती हूं क्या होता है। पूजा ने भी हिम्मत बंधाई, कुछ भी गड़बड़ लगे तो फोन कर देना, मैं पास ही रहूंगी। नेहा होटल पहुंची, रिसेप्शन पर नाम बताया। वहां से उसे रूम नंबर 304 में भेजा गया। दरवाजा खोला, सामने एक 50 से 55 साल का आदमी बैठा था। उसके साथ एक औरत भी थी, शायद इवेंट की कोऑर्डिनेटर। आदमी नेहा को देखकर मुस्कुराया, आओ नेहा, बैठो, तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था, हम तुम्हें मेन लीड देना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगले 2 महीने तक तुम्हें हमारे साथ शहर शहर घूमना पड़ेगा, हर शो में परफॉर्म करना होगा, कोई भी कमी नहीं चलेगी, और हाँ, टीम के साथ रहना होगा, कोई शिकायत नहीं। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि कुछ गलत होगा, लेकिन यहां तो सब प्रोफेशनल बात हो रही थी। उसने तुरंत हामी भर दी, सर, मैं तैयार हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। आदमी नेहा की तरफ देखकर बोला, ठीक है, कल सुबह से रिहर्सल शुरू, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। नेहा बाहर निकली, पूजा को फोन किया, सब ठीक है, मुझे काम मिल गया। पूजा भी खुश हो गई, देख, मेहनत रंग लाई, अब जमकर मेहनत कर। नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। हर सुबह जल्दी उठना, रिहर्सल, फिर शो के लिए तैयारियां। टीम में और भी लड़कियां थीं, सबका अपना अपना स्ट्रगल। नेहा सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी एनर्जी और पैशन देखकर सब उसे पसंद करने लगे। पहला शो मुजफ्फरपुर में था। नेहा की धड़कनें तेज थीं। अगर यहां परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे के सारे शो पक्के। शो शुरू हुआ। नेहा ने स्टेज पर कदम रखा तो लाइट्स, म्यूजिक, भीड़ की आवाज, सबने उसे एक अलग ही जोश दे दिया। उसने दिल खोलकर डांस किया, एक्टिंग की, और जब शो खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजर खुद आकर बोले, नेहा, तुमने कमाल कर दिया, आगे भी ऐसे ही मेहनत करना। धीरे धीरे नेहा का नाम टीम में फैलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। कई बार टीम में जलन भी होती, कोई सीनियर लड़की गलत अफवाह फैला देती। नेहा को तो बस मेन लीड मिल गया, बाकी सब मेहनत करें तो भी कोई देखता नहीं। नेहा इन सब बातों को इग्नोर करती, बस अपने काम पर ध्यान देती। नेहा को सबसे ज्यादा घर की याद आती थी। मम्मी की आवाज, पापा की डांट, भाई बहन की शरारतें, सब कुछ मिस करती थी। लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं था। कई बार मम्मी फोन करती, बेटा, ठीक से खाना खा लेना, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। नेहा हंसकर बोलती, मम्मी, मैं ठीक हूं, बस जल्दी ही कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। पैसे भी अब ठीक ठाक मिलने लगे थे। नेहा ने घर पैसे भेजना शुरू किया। मम्मी पापा खुश हो गए। भाई भी अब मजाक कम करता, बल्कि दोस्तों में कहता, मेरी बहन पटना में शो करती है, बहुत नाम कमा रही है। एक दिन नेहा के पास एक बड़ा कॉल आया, नेहा, एक म्यूजिक वीडियो बन रहा है जिसमें तुम्हें लीड रोल मिलेगा। शूट पटना के बाहर होगा और डायरेक्टर खुद मिलना चाहते हैं। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूजा को फोन किया, यार, ये तो सपना सच होने जैसा है। शूट वाले दिन नेहा सुबह सुबह तैयार होकर सेट पर पहुंची। डायरेक्टर ने उसे स्क्रिप्ट दी, सीन समझाया। नेहा ने पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया। शूट के बाद डायरेक्टर ने कहा, नेहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, आगे भी ऐसे ही मेहनत करो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। वीडियो रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। नेहा के फॉलोअर्स एकदम बढ़ गए। लोग कमेंट करने लगे, नेहा, तुमने दिल जीत लिया, तुम्हारा डांस जबरदस्त है, तुम्हें फिल्म में देखना है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। सफलता की तरफ बढ़ रही थी नेहा, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। कई बार शो के दौरान कुछ लोग गलत इरादे से पास आने की कोशिश करते,
कोई पैसे का लालच देता, कोई दोस्ती का बहाना बनाता। नेहा अब समझदार हो गई थी। वो किसी को भी ज्यादा पास नहीं आने देती थी। टीम में भी कुछ लोग जलन की वजह से उसकी बुराई करते, लेकिन नेहा ने ठान लिया था, मुझे अब किसी की परवाह नहीं, बस अपने काम पर ध्यान देना है। एक दिन एक सीनियर आर्टिस्ट ने नेहा को समझाया, देख नेहा, ये लाइन बहुत टेढ़ी है। यहाँ हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। कोई तेरा दोस्त नहीं, कोई तेरा दुश्मन नहीं, बस तेरा टैलेंट ही तेरा साथी है। अगर मेहनत करती रही तो एक दिन तुझे वो मिलेगा जो तू चाहती है। नेहा ने ये बात गांठ बांध ली। अब वो हर शो, हर शूट में अपना 100% देती थी। धीरे धीरे उसके पास और भी ऑफर आने लगे, कभी किसी एल्बम का, कभी किसी फिल्म का छोटा रोल, कभी किसी बड़े इवेंट का। नेहा का सबसे बड़ा सपना था मम्मी पापा को अपने शो में बुलाना, और जब वो स्टेज पर परफॉर्म करे तो मम्मी पापा गर्व से ताली बजाएं। एक दिन ऐसा मौका आया, पटना में बहुत बड़ा इवेंट था। नेहा को मेन लीड में रखा गया। नेहा ने मम्मी पापा को बुलाया, आप लोग जरूर आना, आज आपकी बेटी को देखना। इवेंट वाले दिन नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शो शुरू हुआ। नेहा स्टेज पर आई और जैसे ही उसने डांस शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शो के बाद नेहा ने मम्मी पापा को गले लगा लिया। मम्मी की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। अब नेहा का नाम पटना और आसपास के शहरों में फैलने लगा था। लोग उसे पहचानने लगे। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ गई। लेकिन नेहा अब भी जमीन से जुड़ी रही। वो जानती थी कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत आगे जाना है। एक दिन उसे एक बड़ा ऑफर आया। मुंबई के एक प्रोड्यूसर ने कॉल किया, नेहा, तुम्हें हमारी फिल्म में लीड रोल चाहिए। ऑडिशन मुंबई में है, अगर तैयार हो तो टिकट भेज देते हैं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में? मुंबई फिल्म? नेहा ने पूजा को फोन किया, यार ये तो सपना था जो अब सच होने वाला है। डर भी लग रहा है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती। ये मौका गंवाया तो सब बेकार हो जाएगा। पूजा ने हौसला दिया, नेहा, तू मेहनती है, सच्ची है, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। जा, मुंबई जाकर अपना नाम कर। नेहा ने मम्मी पापा से बात की, सबको बताया। पापा ने कहा, बेटा डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। जा, अपना नाम कर, लेकिन कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। नेहा ने मुंबई की टिकट ली, बैग पैक किया और स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन में बैठकर उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें कभी लिखा था, शायद कल मेरी जिंदगी बदल जाए। अब वो कल आ गया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए नेहा सोच रही थी, ये सफर तो अभी शुरू हुआ है। पटना से मुंबई, छोटे स्टेज से बड़े पर्दे तक। क्या मैं सच में वहां तक पहुंच पाऊंगी? क्या वहां भी वही संघर्ष होगा, या अब किस्मत बदल जाएगी? उसके दिल में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसका सपना। नेहा ने आंखें बंद की और खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना है, जो भी होगा डटकर सामना करूंगी। ट्रेन मुंबई की ओर भाग रही थी और नेहा की जिंदगी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां सपनों की उड़ान और भी ऊंची थी और मंजिल अब बहुत दूर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी नेहा यादव की कहानी, एक छोटे शहर की लड़की जिसने अपने सपनों के लिए तमाम मुश्किलों का सामना किया, हार नहीं मानी और मेहनत से अपने लिए नई राह बनाई। नेहा की जर्नी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली उड़ान तो अब शुरू हुई है। अगर आपको नेहा की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेट करता है ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाने के लिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि नेहा की जर्नी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आगे आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। धन्यवाद।